हेलो दोस्तों कुछ लोग देश के लिए जान देने की बात करते हैं और कुछ लोग तो अपनी प्रेमिका के लिए ही जान दे देते हैं। मैं इस बारे में जब सोचता हूं, और मैं खुद एक डिफेंस एम्प्लॉय हूं, डिफेंस में हूं, तो मैं ये जब सोचता हूं कि क्या मैं किसी के लिए जान दे सकता हूं, तो मेरे अंदर से कहीं से भी येस नहीं आता है कि हाँ मैं जान दे सकता हूं। देश के लिए हो, माँ बाप के लिए हो, प्रेमिका के लिए हो, बीवी के लिए हो, बच्चा के लिए हो, भगवान के लिए हो, किसी के लिए भी अगर आप बोलोगे कि क्या तुम जान दे सकते हो, तो मैं तो चुप हो जाऊंगा, बोलूँगा ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर ज़रूरत पड़ी, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में, तो मैं उस स्थिति में, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे अपने लिए हो, चाहे माँ बाप के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में किसी की जान लेने की कोशिश कर सकता हूं। मैं अपनी जान देने की मैं कोशिश कभी भी नहीं कर सकता। ये मुझे बहुत बड़ा झूठ लगता है, दुनिया का शायद सबसे बड़ा झूठ है ये बात। और कुछ लोग शायद जान दे भी देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है यार। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, प्रेमिका के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं। मुझे ये सब बकवास एक्टिविटी लगती है। लोग कैसे ऐसे, या माँ बाप कुछ बोल दिए तो लड़का सुसाइड कर रहा है, लड़की सुसाइड। मैं अपने क्लोज में देखा हूँ, माँ बाप कुछ बोल दिए, लड़के ने सुसाइड कर लिया। मुझे सोच में पड़ जाता हूँ, अरे माँ बाप डांटते हैं, ठीक है, मेरे भी माँ बाप डांटते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी डांटे ही नहीं, माँ नहीं डांटती है, लेकिन पिताजी बहुत बार डांटे हैं। तो यार ऐसे थोड़ी जो होता है कि हम जान दे देंगे किसी के लिए भी। दोस्त, मैं इस वीडियो के थ्रू मैसेज यही मेरा है कि किसी के लिए भी जान मत दो यार। अगर कभी ज़रूरत पड़े, जैसे वैसे मैं बता दूं कि मैं हिंसा के बहुत ही खिलाफ़ हूँ। मार काट हिंसा मुझे पसंद नहीं है, और मैंने बहुत हद तक लाइफ में यही कोशिश किया है कि मैं हिंसा के रास्ते पर ना जाऊं, क्योंकि मेरे भी लाइफ में 40-42 साल के एज में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं, और 2 मौके तो इतने ख़तरनाक मौके हैं कि मैं उसके बारे में इस छोटे से वीडियो में बता नहीं पाऊँगा। जब निश्चित रूप से मुझे जिस व्यक्ति ने इस तरह की हरकत की है, मुझे उसकी जान लेने की इच्छा हुई थी। वो एक्चुअली मेरे दादाजी को बहुत बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया था गांव में। समझ सकते हैं कि गांव बिहार में किस तरह से छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं, तो उस तरह का वो कांड हो गया था। तो निश्चित रूप से मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा 20-21 साल की एज, और बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर हिंसा उसकी भावना पैदा हुई थी कि मैं उसकी जान ले लूँ, जिसने मेरे दादा की ऐसी हत्या की, इतनी बुरी हालत की है। क्योंकि मैं अपने दादाजी को समझ लो कि अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। मेरे लिए समझ लो इस धरती के सबसे ज़्यादा जो प्यारे इंसान हैं, जो रिस्पेक्टेड इंसान हैं, वो मेरे दादाजी हैं। तो उस व्यक्ति की अगर कोई इस तरह से लगभग हत्या करने की जब नौबत कर दे, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए झगड़ा उसने कर दिया था, और वो मेरे रिलेटिव थे। वो रिलेटिव का मैं सच पूछूँ तो आज के डेट में वो जिंदा हैं, तो मैं उनके पैर छूता हूँ, वो मेरे चाचा लगते हैं। तो लेकिन उस समय मैं गजब इतनी बुरी हालत में चला गया था कि मैं उस व्यक्ति की जान लेने की सोच लिया था। तो कहने का मतलब दोस्तों कि मेरी कोई ऐसी भावना नहीं है, हिंसात्मक प्रवृत्ति का मैं कोई इंसान नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर जान लेने और देने की जब बात आएगी, तो मैं जान लेने की कोशिश करूँगा, ना कि जान देने की कोशिश करूँगा। मुझे जान लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जान लेने में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं सच पूछिए तो मैं नॉनवेज खाना परहेज़ करना चाहता हूँ। मैं मोस्टली, मुझे अगर मेरी वाइफ कभी बोल देती है चिकन जाके लेके आओ, तो मैं एकदम ये हो जाता हूँ कि यार ये क्या मतलब, मैं नहीं जाता, तुमको चाहिए तो तुम ही चले जाओ। तो मैं कभी कभी लेके जाता हूँ, वही ख़रीदती है, और जो भी करना है करो। तो साल में ऐसे 4-5 मौके होते हैं जब बोल देती है। तो कहने का मतलब मैं ऐसा कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति का आदमी नहीं हूँ। मेरे इस वीडियो से आप यह मैसेज मत ले लेना कि मैं हिंसा फैलाना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना परिचय में आप देखोगे तो लिखा हूँ क्या, अभय, और उसके नीचे में लिखा हूँ ए फ्रेंड। तो यार मैं एक दोस्त हूँ, पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरे 800 करोड़ जो लोग हैं उनको मैं एक दोस्त के नज़रिए से देखता हूँ, दोस्त की नज़र से देखता हूँ। तो मेरा बिल्कुल भी विचार नहीं है हिंसा फैलाना। लेकिन हाँ, जब जान देने और लेने की बात आएगी, तो मैं जान देना नहीं चाहूँगा, लेना चाहूँगा, ये ज़रूर मैं। और हाँ, इस बारे में मैं क्यों नहीं गौतम बुद्ध और कृष्ण की बात कर लेते हैं। कृष्ण क्या है? क्या वो हिंसा फैलाना चाहते थे? कृष्ण ऐसे आपको इंसान लगते हैं? बिल्कुल भी नहीं।
यार कृष्ण एक बहुत ही जागरूक और बहुत ही समझदार इंसान थे यार, बहुत ही रंगीले स्वभाव के, बहुत ही खुशमिजाज इंसान। अब जो इंसान बांसुरी बजाता हो, मतलब क्या कहें, मतलब और गीता जैसा जो उन्होंने उपदेश दिया है आत्मा परमात्मा का, उस व्यक्ति का क्या कहना यार, वो कैसे हिंसा फैलाने की बात कर सकता है। लेकिन दुर्योधन ने जिस तरह से उनको बेइज्जत कर दिया, क्या 5 गांव मांगते हो, जाओ लड़के लेना है तो ले लो, भागो यहाँ से, तो उस इंसान को यार तकलीफ़ हो गई। लोग कहते हैं कि महाभारत का कारण द्रौपदी है, या युधिष्ठिर ने जो जुआ खेल लिया, या द्रौपदी ने दुर्योधन का इंसल्ट कर दिया। मैं इन सब चीज़ों को बहुत ही मेन कारण नहीं समझता हूँ इसे मैं। ये मेन कारण नहीं है महाभारत होने का। महाभारत का जो मेन कारण है वो है दुर्योधन के द्वारा कृष्ण भगवान को बेइज्जत करना। उसने जो बेइज्जत कर दिया ना, कृष्ण क्या है, कृष्ण गए उनके पास निवेदन करने की, यार दे दो 5 गांव इन लोगों को भी खाने पीने के लिए, रहने के लिए दे दो, क्या हो जाएगा, तुम प्रॉमिस भी किए थे, दे दो 5 गांव पांडवों को। लेकिन उसने बिल्कुल ही बेइज्जत कर दिया। अब ये कृष्ण यार स्वाभिमानी इंसान थे। वो जैसे कि एक कांड उनके साथ हुआ था कि किसी ने उनको 100 बार गाली दिया था, शायद उसका नाम शिशुपाल थे। तो वो 100 गाली तो सुन लिए, और शायद वो उसकी माताजी से प्रॉमिस भी किए थे कि मैं तुम्हारे बेटे का कुछ करूँगा नहीं। लेकिन हाँ, 100 गाली यार एक लिमिट होता है यार, लिमिट से ज़्यादा जब क्रॉस करता है तो क्या करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने उसका कत्ल किया, जो भी किया। तो कहने का मतलब स्वाभिमानी इंसान का होना चाहिए दोस्त, स्वाभिमान होना चाहिए। गौतम बुद्ध में क्या है, गौतम बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध अगर समझ पूछो तो गौतम बुद्ध अगर रहते ना तो वो महाभारत नहीं होता। फिर वो बोलते यार अर्जुन को कि तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, तुमको माया लग रहा है कि युधिष्ठिर तो इनके ही, मतलब क्या उनका नाम है, धृतराष्ट्र चाचा जी का कैसे वध करूं। भीष्म पितामह यार मुझे वो गोद में खिलाए बचपन से, उनको मैं कैसे तीर चलाऊं, उनका कैसे मर्डर करूं। द्रोणाचार्य वो तो मेरे गुरुजी हैं, उनको मैं कैसे मर्डर कर सकता हूं, उनके ऊपर नहीं ये मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही हालत थी ना दुर्योधन की, मैं बोलूँ कि अर्जुन की। लेकिन चोट लग गया था कृष्ण भगवान को। अब चोट लग गया था तो उन्होंने पूरा जितना हो सकता है मोटिवेट करने के लिए, अधर्म तो कर ही रहा था, इसमें कोई शक नहीं था कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पे था। तो उनको चोट लग गया था, स्वाभिमान, अब झुकने की तो कोशिश किए, पूरा झुके, सबको समझाने की कोशिश किए, धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, कर्ण को भी बोले यार तुम्हारा दोस्त है, समझाओ उसे, क्या ऐसे लड़ाई झगड़ा करने के पीछे उतारू है। लेकिन दुर्योधन मानने का नाम ही नहीं ले रहा है कि मैं ही जो ही हूँ, मैं ही हूँ। तो ये जो घमंड की जो पराकाष्ठा पे पहुँच गया दुर्योधन, और जब उसने कृष्ण को भी बेइज्जत करके निकाल दिया कि जाओ लड़के ले लो, तो ये जो कृष्ण को जो चोट लग गई ना, वो चोट ही महाभारत का सबसे बड़ा कारण है। और उस जगह पे अगर गौतम बुद्ध रहते तो थोड़ा सा शायद युद्ध नहीं करवाते। वो बोलते कि ठीक है तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, मैं क्यों इसका कलंक लूँ, परमात्मा क्या सोचेंगे, अस्तित्व क्या सोचेंगे कि मेरी वजह से ये युद्ध करवा रहा है। तो बहुत हद तक शायद गौतम बुद्ध बोलते कि छोड़ दो, चलो मेरे ही राज में चले जाओ। तो इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँ दोस्तों कि स्वाभिमान तो एक सीमा तक होना चाहिए। स्वाभिमान अगर नहीं है तो फिर आपकी आत्मा क्या है। आत्मा एक बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर एक स्वाभिमान पैदा करती है, एक जोश पैदा करती है, और होश भी पैदा करती है। होश और जोश दोनों पैदा करती है आत्मा, स्ट्रॉन्ग आत्मा। तो कृष्ण के अंदर आत्मा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, गौतम बुद्ध के भी ये स्ट्रॉन्ग है, कृष्ण के अंदर भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब क्या कहें, अब गौतम बुद्ध की अलग ही एक डेवलप हो चुकी थी मानसिकता, और महावीर की भी वैसी ही मानसिकता थी। वो लोग बिल्कुल भी हिंसा को एकदम नकार देते, लेकिन कृष्ण ने एक सीमा तक ही स्वीकार किया, और उसके बाद उन्होंने युद्ध करवाने के लिए अर्जुन को मोटिवेट किया। युद्ध तो करना है भाई, अधर्म हो रहा है, अधर्म की पराकाष्ठा पे वो जा चुके हैं दुर्योधन, तो युद्ध तो करना पड़ेगा। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए, बहुत सारे मोटिवेशन दिए, और फाइनली उन्होंने अर्जुन के थ्रू या पांडवों के थ्रू युद्ध करवा के ही दम लिए। और युद्ध में
जीत भी हुई, लेकिन उसके आगे जो भी फिर से अगेन स्थिति ख़राब हुई, जो भी हुआ वो सब छोड़ देते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो का फाइनली जो समराइज़ यही है, मैसेज यही है दोस्तों कि हमें ना तो सुसाइड करना है और ना ही किसी का मर्डर करना है। हमें दोस्ती के भाव के साथ सबके साथ जीना है। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, ये जीव जंतु भी हैं, उनके साथ भी दोस्ती के भाव से ही जीना है यार। क्यों किसी का मर्डर करना है? इतना भी टेस्टी नहीं लगता है ये चिकन मटन कि हम मर्डर करके खा लेते हैं। ठीक है, फल फूल खाए। वैसे तो दोस्तों फल फूल में भी जीव है, और ये बात जगदीश चंद्र बोस साहब ने ही बताया, उसके बाद ही हमें थोड़ा ध्यान आया कि इनके अंदर भी जीव जान है। लेकिन क्या करें, पैदा हुए हैं तो ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि जल्दी जल्दी पैदा मत होइए, उसके लिए थोड़ा सा अपनी आत्मा को जागरूक कीजिए, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी पैदा ना होना पड़े। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।